नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों से। सीधी में मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस ने केवल उन्हीं को आगे बढ़ाया जो दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाते थे। SC, ST, OBC समाज के प्रतिभाशाली नेतृत्व को कांग्रेस ने कभी उभरने नहीं दिया। इनकी यही दरबारी मानसिकता है जिसके कारण ये लोग दिन रात मोदी को गाली देते रहते हैं। मोदी को गाली देते देते ये पूरे OBC समाज को गालियां देने लगे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। गरीब की जेब साफ, गरीब की जेब और काम हाफ जेब साफ। यूपी, बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा, कितने राज्य गिनाऊं मैं। एक बार कांग्रेस गई तो वहां के लोगों ने कांग्रेस को दोबारा घुसने नहीं दिया है। यहां MP में भी 2 दशक से अधिक हो गए जब कांग्रेस बहुमत के लिए तरस गई है। आज गरीब, दलित, OBC और आदिवासी समाज समझ गया है कि कांग्रेस उनकी प्रतिनिधि नहीं है। कांग्रेस ने सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया है। साथियों, कांग्रेस का पूरा इतिहास देखिए। उन्होंने केवल उन्हीं को आगे बढ़ाया जो दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाते थे। SC, ST, OBC इन समाज के प्रभावशाली नेतृत्व को कांग्रेस ने कभी उभरने नहीं दिया। इनकी यही दरबारी मानसिकता है जिसके कारण ये दिन रात, सुबह शाम बाकी सब काम भूल जाते हैं, एक काम कभी नहीं भूलते। आपने देखा होगा, कांग्रेस की विशेषता है, बाकी सब काम भूल जाएंगे, एक काम कभी भूलते नहीं है, और वो काम है सुबह शाम मोदी को गाली देना। एक ही काम, गालियां देते रहते हैं। मोदी को गाली देते ये पूरे OBC। सिद्धि में मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अनेक दशकों तक देश में पंचायत से लेकर संसद तक कांग्रेस का ही झंडा था। कांग्रेस की ही सरकारें थी, लेकिन आज गिनती के कुछ राज्यों में ही इनकी सरकार बची है। इनका ऐसा पतन इसलिए हुआ क्योंकि इनका नारा रहा है, गरीब की जेब साफ और काम हाफ। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक कांग्रेस का ही झंडा था, कांग्रेस की ही सरकारें थी। लेकिन आज गिनती के कुछ राज्यों में ही बची है। जरा सोचिए, गुत्थी सुलझाइए, ये इनकी बर्बादी ऐसी क्यों हुई, इनका ऐसा पतन क्यों हुआ। साथियों, वो इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस का नारा रहा है, गरीब की जेब साफ, गरीब की जेब और काम हाफ जेब साफ। यूपी, बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा, कितने राज्य गिनाऊं मैं। एक बार कांग्रेस गई तो वहां के लोगों ने कांग्रेस को दोबारा घुसने नहीं दिया है। यहां MP में भी 2 दशक से अधिक हो गए जब कांग्रेस बहुमत के लिए तरस गई है। सिद्धि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस के लंबे शासनकाल में सबसे बुरी स्थिति दलितों और आदिवासियों की थी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के सबसे अधिक लाभ मेरे दलितों और आदिवासी भाई बहनों को हुआ है। बीजेपी की सरकार 100% बस्तियों को सड़क से जोड़ने के लक्ष्य के बहुत करीब है। आज कांग्रेस के नेता आदिवासियों को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इनके परिवार ने जब पीढ़ी दर पीढ़ी सरकार चलाई तब उन्हें आदिवासियों की याद नहीं आई। और
हमारे आदिवासी परिवार है। कांग्रेस के लंबे शासनकाल में सबसे बुरी स्थिति दलितों की, आदिवासी बस्तियों की थी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के सबसे अधिक लाभ हमारे इस इलाके के नागरिकों को हुआ है। मेरे आदिवासी भाई बहनों को, गरीब भाई बहनों को, दलित बस्ती के लोगों को हुआ है। भाजपा सरकार 100% बस्तियों को सड़क से जोड़ने के लक्ष्य के बहुत करीब है। आज कांग्रेस के नेता आदिवासियों को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इनके परिवार ने जब पीढ़ी दर पीढ़ी देश में सरकार चलाई तब उन्हें आदिवासियों की याद नहीं आई। ये भाजपा है जिन्होंने आदिवासियों का भविष्य सुनिश्चित किया। आप मुझे बताइए भाई, जवाब देंगे ना आप लोग? मेरा सवाल समझेंगे ना? मेरी हिंदी ठीक है ना? हाँ, मैं हिंदी भाषी नहीं हूं, इसलिए कोई गलती ना हो जाए। आप मुझे बताइए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भोपाल में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के इंदौर दौरे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों भाई बहन लगातार झूठ बोलते हैं और इस कदर झूठ बोलते हैं कि कांग्रेस शासित राज्यों की नाकामियां, घोटाले और घपले व दूसरे राज्यों की सरकारों पर मढ़ देते हैं। बलात्कार राजस्थान में होते हैं और आप प्रियंका गांधी उन्हें मध्य प्रदेश पर मढ़ देती हैं। आपको शर्म नहीं आती? हैं कि कांग्रेस शासित राज्यों की नाकामियां, घपले और घोटाले वो दूसरे राज्यों की सरकारों पर मढ़ देते हैं। ये गांधी परिवार किस मुंह से भ्रष्टाचार की बात करता है? 2G घोटाला, 3G घोटाला, 4G घोटाला, जीजाजी घोटाला कौन ने किया? क्या दुनिया नहीं जानती? जो लोग बेल पे चल रहे हैं, जमानत पर चल रहे हैं, वो भ्रष्टाचार के आरोप किस मुंह से लगा रहे हैं? आकंठ जहां जहां सरकारें कांग्रेस की है भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। अभी छत्तीसगढ़ में एक आरोप लगा सट्टे का, सट्टेबाज आरोप लगा रहे हैं वहां की सरकार के खिलाफ, नाम लेके आरोप लगा रहे हैं। प्रियंका जी, आपको वो याद नहीं आता? आप बलात्कार राजस्थान में होते हैं और मध्य प्रदेश के नाम मढ़ देती हो। आपको तनिक भी शर्म नहीं आती? प्रियंका जी, जब 15 महीने का शासन कांग्रेस का था यहां, तब कितने घपले और घोटाले और कितना भ्रष्टाचार हुआ? क्या आप भूल गई कि जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे तो बंटाढार मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया था? किस मुंह से आप बात करती है? और केवल भ्रष्टाचार नहीं, आप तो झूठ बोलती हैं, तो झूठ बोलने के लिए भी बार बार क्यों? बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, जैसे ही अजित पवार बीजेपी में शामिल हुए उनका नाम ईडी से हटा दिया गया। हिमंत बिस्वा शर्मा अभी सीएम हैं, उनका नाम शारदा चिटफंड भ्रष्टाचार में था। ऐसे कई उदाहरण हैं जो मोदी वॉशिंग पाउडर में धुलने के बाद सारे दाग साफ हो जाते हैं। उद्धव ठाकरे जी ने ये कहा कि वैसे तो आप नहीं जाएंगे, लेकिन अगर चल देंगे तो जो महादेव है वो हर हर महादेव हो जाएगा और सारे आरोप खत्म हो जाएंगे। वो तो व्यंग्य किया भारतीय जनता पार्टी पे, क्योंकि अजीत पवार जैसे भाजपा में गए, ईडी से उसका नाम हट गया। हेमंता बिस्वा शर्मा छत्तीसगढ़ में घूम रहे हैं, शारदा चिटफंड घोटाला में उसका नाम था, वो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। नारायण राणे, बहुत सारे नाम हैं जो भारतीय मतलब मोदी वॉशिंग पाउडर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, मतदान प्रतिशत अच्छा है, हमने जो ऋण माफी की है, 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात की है इत्यादि, इन मुद्दे से लोग प्रभावित हैं, इसलिए मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा और वोटर भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।
हमें 18 या 19 सीट मिलेंगी और 1 सीट धोखे से बीजेपी को मिल सकती है। लोग मतलब मतदान का जो प्रतिशत है वो अच्छा ही है। और जो हमने ऋण माफी किया है और घोषणा फिर से किया है, और राजीव गांधी किसान न्याय योजना मिला के 3200 रुपये क्विंटल धान का और 200 यूनिट तक की बिजली मुफ्त देने के बाद, एजुकेशन फ्री करने के बाद और 6000 प्रति माना बोरा के दर से तेंदुपत्ता, ये सारे जो मुद्दे हैं इससे लोग प्रभावित हैं और इसी कारण से मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा और फर्स्ट टाइम वोटर भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो इसमें हमारी जो सीट है वो 18 या 19, धोखे से 1 सीट कहीं भाजपा आ जाए। पूर्वांचल में कई बार पहली बार मतदान हो रहा है। फोकस था उनका पूरे भाषण में कि छत्तीसगढ़ हमने बनाया और आदिवासियों का भी विकास हम ही करेंगे। 15 साल उनको मौका मिला था और आदिवासियों के 1 लाख एकड़ जमीन उन्होंने छीन के अपने उद्योगपति मित्रों को भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और नक्सलियों आदिवासियों को नक्सली बता के या तो जेल के अंदर ठूस दिए गए या फिर उसे इनकाउंटर करके मार दिया गया। तो ये बात आदिवासी भूले नहीं है। आज 5 साल के हमारे कार्यकाल में आदिवासी निश्चिंत होके अपने जो जिस प्रकार से पहले स्वच्छंद विचरण करते थे, आज़ादी पूर्वक वो रहते थे, आज उसी प्रकार के महसूस लोग कर रहे हैं। और नक्सली सिमट गए हैं। इनके राज्य में तो नक्सलियों का ही राज था। बस्तर में या रमन सिंह की जो गृह जिला है जहाँ से निर्वाचन हो आते हैं वो सारे वो कवर हो गया था नक्सलियों से। आज सब लोग बस्तर भी शांति को। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर हैं। सीएम योगी लगातार मध्य प्रदेश के जिलों में चुनावी दौरे कर रहे हैं और हिंदुत्व विचारधारा की अलख जगा रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में एक चुनावी रैली के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के ऊपर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस अकबर को महान मानती है। कांग्रेस के एजेंडे में कभी भी राम मंदिर नहीं था और वह इस मुद्दे को सांप्रदायिक मानती थी। भारतीय जनता पार्टी महाराणा प्रताप को मानने वाली पार्टी है। योगी आदित्यनाथ ने 4 जनसभा कर कमल खिलाने का आह्वान किया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस कहती थी कि देश के संसाधनों पर केवल मुसलमानों का अधिकार, राम मंदिर इनके लिए सांप्रदायिकता व हमारे लिए राष्ट्रीयता का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मध्य प्रदेश की जनसभा में कहा कि आज उत्तर प्रदेश में माफिया शब्द इतिहास बन चुका है और माफिया उत्तर प्रदेश से भाग चुके हैं। यूपी में अपराधी खौफ में है, माफिया शब्द अब उत्तर प्रदेश के लिए इतिहास बन चुका है। मध्य प्रदेश में चुनाव में योगी आदित्यनाथ भगवा ब्रांड के रूप में जाने जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ मध्य प्रदेश की चुनावी जनसभा में कांग्रेस पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में शुजालापुर विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कांग्रेस ने देश को आतंकवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद की समस्या दी, भ्रष्टाचार के कारण देश की छवि को धूमिल किया। जब आने वाली पीढ़ी कांग्रेस का इतिहास पढ़ेगी तब कांग्रेस को वोट देने की बात तो दूर, वे कांग्रेस को छूने के लिए भी नहीं तैयार होगी। कांग्रेस ने हमारे इतिहास को पग पग पर कलंकित करने का काम किया है। कांग्रेस के समय इतिहास में हमें पढ़ाया जाता था कि अकबर महान है, यानी ये महाराणा प्रताप को महान नहीं मानते थे। कांग्रेस ने तो कह दिया था कि नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और तो राम भक्तों ने कहा कि गुलामी के ढांचे को हटा देंगे, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने देश को समस्याएं दी है। एक कांग्रेस ने आतंकवाद की समस्या दी, उग्रवाद की समस्या दी,
नक्सलवाद की समस्या दी, भ्रष्टाचार के कारण देश की छवि को धूमिल किया। देश के अंदर शोषण और भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस के काले इतिहास को आने वाली पीढ़ी जब देखेगी, पढ़ेगी, भाइयों बहनों, कांग्रेस को छूने की बात तो दूर, वोट देने की बात तो दूर, वह दूर से छूने के लिए। मध्य प्रदेश के देवास में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से ऊपर उभरा। आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है, बल्कि राजस्थान और बिहार बीमारू राज्य बना हुआ है। जहां कांग्रेस होगी वो राज्य बीमारू राज्य होगा। भाइयों बहनों, पिछले 20 वर्ष में मैं इस बात को कह सकता हूं कि कभी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन राज्यों को मिलाकर के जो शब्द निकलता था वो शब्द होता था बीमारू राज्य का। बीमारू, बीमारू, ये राज्य बीमार थे। नेशनल डेवलपमेंट के जो इंडेक्स थे उससे बहुत पीछे थे। इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत पीछे थी, बहुत पीछे छूट गए थे। ये सब राज्य पीछे थे। पिछले 20 वर्ष में मध्य प्रदेश ने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अद्भुत काम किया। अपने डेवलपमेंट की रफ्तार को डबल डिजिट में पहुंचा करके देश के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया। और भाइयों बहनों, ये शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हुआ। सचमुच एक अभिनंदनीय कार्य इसके सामने आगे बढ़ा। मध्य प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से उभरा। आज मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश भी और उत्तर प्रदेश भी बीमारू राज्य नहीं, लेकिन बिहार और राजस्थान अभी बीमारू बना हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के ओरछा में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, हमने तय किया है कि जीतने के बाद हम लगातार यहां काम करेंगे। अगर हम मध्य प्रदेश में सफल हुए तो किसानों को सम्मान दिलाने के लिए काम करेंगे। इस लड़ाई में हमारा साथ दें। वजह से देश की पहली सड़क समाजवादियों ने बनाई, जहां पर एयरफोर्स का भारी से भारी विमान आज सड़क पर उतार दे, सड़क पर कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग आगे की सोच रख के काम करने वाले लोग हैं। इसलिए अपने लोगों से हम निवेदन करने आए हैं कि अपना तो वोट देना ही देना, जो नाराज हो उन्हें मनाना, दूसरे लोगों का भी साथ लेना, सहयोग ले लेना। और इस बार हम लोगों ने तय किया है, निवाड़ी विधानसभा जीतने के बाद और मध्य प्रदेश की सीटें जीतने के बाद समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में रुकने वाली नहीं है। हम लोग लगातार यहाँ पर काम करेंगे, लगातार, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो हम लोग कामयाब हो गए हैं। अगर मध्य प्रदेश में भी हम लोग कामयाब हो गए तो हमारे गरीब किसान और तमाम समाजवादी लोग जिन्हें वर्षों से सम्मान नहीं मिला है, उनको हम सम्मान दिलाने का काम समाजवादी लोग मिलकर के करेंगे। इसलिए इस लड़ाई में साथ देना, इस लड़ाई में साथ देना। अब दिन नहीं बचे हैं, दिवाली के बाद आपको वोट ही डालना है। दिवाली ऐसी मनाना वोट डाल के कि दिल्ली और लखनऊ वाले जान जाएं कि यहाँ पर निवाड़ी में वोट डाल करके कैसे दिवाली मनाते हैं यहाँ के लोग। इसलिए मदद करना और जिताओगे आप लोग। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश ग्वालियर में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं मैं बहुत गरीब हूं, यह लोग सहन नहीं कर रहे। मैं एक चाय वाला हूं, ऐसा एक गरीब का बेटा हिंदुस्तान की कुर्सी पर बैठा तो लोगों को सहन नहीं हो रहा। यह प्रधानमंत्री ने ही कहा है, तो फिर यह गरीब जनगणना क्यों नहीं करा रहे? यह गरीब गरीबों को नहीं देख रहे, वे सिर्फ अडानी अंबानी को देख रहे हैं। अमीरों की तरफ उनका ध्यान ज्यादा है, गरीबों का तो वे ध्यान रखते ही नहीं। कहीं भी जाते हैं वो कहते हैं मैं बहुत गरीब हूं, ये लोग सहन नहीं कर रहे, मैं एक चाय वाला हूं और चाय बेचता था। ऐसा एक गरीब का बेटा
हिंदुस्तान के कुर्सी पे बैठा, ये लोगों को सहन नहीं हो रहा। ये उन्होंने ही कहा, नहीं कहा। सुने नहीं आप? नहीं सुने? सुने तो ये गरीब फिर जनगणना क्यों नहीं कराता? ये गरीब गरीबों के लिए स्कीम क्यों नहीं बनाता? ये गरीब तो गरीबों को नहीं देख रहा, सिर्फ अमीरों को देख रहा। किसको देख रहे? अदानी को देख रहे, अंबानी को देख रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में आज राजिम विधायक अमितेश शुक्ल छूरा नगर पहुंचे, जहां लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। तत्पश्चात सभा को संबोधित करते हुए सरकार के घोषणा पत्र को जनताओं के बीच रखा। साथ ही सरकार के विकास कार्यों के आधार पर भारी मतों से जीत हासिल करने का दावा भी किया। देखिए, ऐसा है कि सभी लोग जो हैं पूरे छत्तीसगढ़ में भाजपा को समझ चुके हैं कि मिठलबरी पार्टी है, झूठे आश्वासन करती है, झूठ और फरेब के ताने बाने में धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, समाज के नाम पे ये जो वोट मांगती है, तो कोई इस पे विश्वास नहीं करता। और हम लोगों ने जो बोला है, चाहे वो 3200 समर्थन मूल्य हो, चाहे कर्जा माफ़ी हो, चाहे 20 क्विंटल धान जो हम लोग खरीद रहे हैं, और न सिर्फ वो बल्कि हमारा तेंदुपत्ता में जो है 4000 6000 हम लोग ने बढ़ा के यहाँ पर करा है। तो ये सब चीज़ें जो है सब लोगों पर विश्वास करेंगी। जितनी भी मैंने अभी बहुत सी चीज़ें, हमारी घोषणा पत्र में बहुत सी चीज़ें हैं, तो निश्चित रूप से यही सब बातें जिसको लेकर हमारी कांग्रेस पार्टी और हम लोग सब सामने जाएंगे और जाकर निश्चित रूप से जो जनता है, जो लोग हैं, उसको इसी चीज़ को भरोसा कर प्रचंड बहुमत से कांग्रेस को जिताएंगे। आप लगा थाना देखो, उनके बारे में बोला ज़्यादा नहीं बोलना है, क्योंकि वो ऐसा है कि वो जो है वो बोला लड़त है, बोला वो तो बेचारा पहले दूसरे पार्टी में रही, फिर इस पार्टी में आया है, पहले कांग्रेस में रही, होकर बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ। तरह तरह के वो बेचारा होकर वो बारे में कुछ बोलना बेकार है। हम मतलब निश्चित रूप से जो है अपना प्रेम स्नेह एक परिवार की तरह मोला सभी जनता और सभी लोग दे थे, छुरा के और राजिम विधानसभा के लोग, और यही मोर ताकत। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।